नमस्कार साथियों। तो आइए हर दिन की तरह आज भी ये दूसरे चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। 10th क्लास फिजिक्स चल रहा है और तमाम यहाँ बच्चे लगातार इस दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और पहला आप देखे होंगे कि अवतल लेंस के लिए हमने लेंस सूत्र को सिद्ध किया था। तो YouTube पर जाएंगे और आप उसका वीडियो को क्या करेंगे, आप देखेंगे और अपना रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब उसी के तरह ये आपके लिए उत्तल लेंस से संबंधित ये लेंस सूत्र है, इसको आपको सिद्ध करके दिखानी है। तो चलिए करते हैं इस सिलसिला को स्टार्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग कहाँ से पकड़ते हैं और आराम से इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तमाम चीजें हैं जिसको कि आपको समझनी है। तो सबसे पहली बात आप देखने का करें प्रयास। ये हुआ क्या है, ये एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ये वस्तु है ए बी, एक वस्तु है ए बी, एक वस्तु है जिसके हेड से प्रकाश की किरण आपतित हुई है और ये अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरा इसके हेड से प्रकाशित केंद्र से आपतित हुई है और ये क्या हुआ, यहाँ इंटरसेक्ट हो गई है अपवर्तित के बाद। इसके बाद देखते हैं कि इस वस्तु का जहां कट जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, प्रधान एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंब गिराते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं कि ये हो जाता है। तो एवं प्रकार से ये डायग्राम आपका था और अब देखने की प्रयास करेंगे हम लोग कि ये फार्मूला कैसे सिद्ध होगा। तो आप यहां देखने का प्रयास करें, तमाम बच्चे देखेंगे। पहले आपको प्रकाशिक केंद्र से पकड़ना है। प्रकाशिक केंद्र पर जब उंगली रखते हैं तो देखते हैं कि एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये बन रहा है। तो देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप दिख रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ, क्या लिखेंगे, ए बी ओ और त्रिभुज जरा सा देखने का प्रयास करें। ए डैश बी डैश ओ, क्या लिखेंगे, बी डैश ओ समरूप है। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखेंगे समरूप है तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो चलिए करिए आप समानुपात। तो आपका ये हो जाएगा ए बी और बटे आपका हो जाएगा ए डैश बी। क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। अब दूसरा इसका आधार लेंगे तो फिर इसका आधार ये बनेगा। तो आप लिखेंगे ओ ए, अब बटे क्या हो जाएगा, ओ बी डैश। होगा या नहीं होगा, ये होगा। अब ये समीकरण एक हम इसको मान लेंगे। अब लिखेंगे फिर जरा सा देखिए कि फिर प्रश्न कहां से पकड़ाएगा। अब देखना है, फोकस पर उंगली रखेंगे तो फोकस पर उंगली रखने के बाद एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये देख रहे हैं, इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये त्रिभुज, और दूसरा बन रहा है ये वाला त्रिभुज। तो आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे त्रिभुज COF, क्या लिखेंगे, COF और त्रिभुज ध्यान से देखेंगे ए डैश बी डैश एफ, क्या लिखेंगे, बी डैश एफ समरूप है। क्या है, समरूप है। यहाँ प छूट गया था, यहाँ डाल लेंगे प, समरूप। चलिए जरा सा ध्यान से देखेंगे। अब फिर क्या होगा कि समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा OC या बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब फिर देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ ओ एफ बटे क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। अब जरा यहाँ ध्यान से देखने का करें प्रयास। यहाँ से देख रहे हैं क्या कि यहाँ देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं कि इसका आधार में हर में दोनों जो है ना, ये जो आया है ये समान चीजें हैं और इधर नहीं देखना है। तो इधर समान करने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। लिखेंगे चूंकि देखो जरा ध्यान से कि ए और ओ, क्या, ए बी डैश भी लिख सकते हैं आप। ए बी डैश लिखना चाहते हो तो बी डैश लिख लो, अच्छा यही लिखना चाहते हो यही लिखो। ए ओ समानांतर है BC के, किसके, BC के। तो इसीलिए बबुआ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। तो ये जब समानांतर हो जाएगा तो ध्यान से देखने का करें प्रयास। तो ये क्या हो जाएगा, AB जो हो जाएगा, AB बराबर किसके हो जाएंगे, किसके, OC के बराबर हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा। तो अब देखो लिखते हैं,
अब क्या हो जाएगा कि OC बटे A डैश B डैश बराबर OF बटे B डैश F। तो यहां क्या करेंगे आप कि यहाँ OC के जगह पर आप AB पुट कर देंगे, तो यहाँ AC के जगह पर क्या आ जाएगा AB बटे A डैश B डैश बराबर OF बटा क्या हो जाएगा B डैश F। वेरी गुड। अब इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे, क्या देंगे? अच्छा, F डैश नहीं होगा, ये मिस्टेक से पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये समझने वाली बात है, आप समझने का प्रयास करें। तो चलो यहाँ ध्यान से देखेंगे सब तमाम बच्चे फिर से। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं कि बाया पक्ष समान हो गया ना? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 का बाया पक्ष समान है, इसलिए दाया पक्ष बराबर होंगे। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हम तमाम चीजों को बोलते रहते हैं, बार बार बोलते हैं, जैसे बच्चे को समझ में आता है वैसे बच्चे करेंगे। तो तमाम बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। तो चलो देखो, अब क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे, ये हट जाएगा, सॉरी ये और ये समीकरण में क्या होगा, ये वाला पद हटेगा और ये वाला लिखा चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, OA बटे क्या हो जाएगा OB डैश बराबर क्या हो जाएगा OF बटे B डैश F, ये होगा। अब जरा सा देखने के करे प्रयास। अब यहाँ देख रहे हैं, जब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तमाम बच्चे, तो आपको पता चलेगा OA ये क्या है, ये बाबू आपका वस्तु दूरी है। क्या है, तो इसको -U से डिनोट करेंगे। अब देखो OB क्या OB क्या रे, अब देखो जरा सा कि OB डैश सॉरी OB डैश ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। क्या है ये, तब प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं। और याद रहे कि प्रतिबिंब इधर बना है तो ये धनात्मक ही होगा। क्या होगा, अब जरा सा देखो OF, तो OF क्या है, आपका फोकस दूरी है। क्या है बबुआ, फोकस दूरी, तो ये भी आपका क्या रहेगा, धनात्मक। क्या रहेगा बाबू, तो ये हो गया फोकस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये तमाम चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रखने का प्रयास करते हैं। तो जरा सा देखेंगे कि यहाँ लिखना चाहते हैं बगल में, तो लिख ले। OA को हम लोग क्या कहेंगे, OA को हम लोग -U कहेंगे। क्या कहेंगे, -U। अब जरा सा देखो OB डैश को हम लोग क्या कहेंगे, V कहेंगे। क्या कहेंगे, और OF को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये चीजों को आप यहाँ क्या करेंगे, रखने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल B डैश और F कुछ नहीं है, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो OB डैश बराबर OF तो फोकस है, इसको रहने देंगे। और देखो B डैश F, तो B डैश और F तो कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि OB में से हम लोग क्या करेंगे, OF माइनस कर देंगे। OF ये माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, B डैश F आ जाएगा। कोई बच्चे को दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ आ जाइए। अब देखो जरा सा, अब आप क्या करेंगे, चिन्ह के अनुसार, और चिन्ह क्या कहना है, यहाँ मान सबका हमने लिख दिया है, आप सीधे सीधे पुट करेंगे। OA का वैल्यू कितना है, -U। OB डैश का वैल्यू कितना है, V बराबर OF का वैल्यू कितना है, F। और यहाँ देखो OB का वैल्यू कितना है, OB डैश होना चाहिए यहाँ, OB डैश का वैल्यू क्या है, V, और इसका कितना है, F है। कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो चलो यहाँ देखने का करें प्रयास ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीजों को लेकर आ जाते हैं हम लोग छोटे वाले बोर्ड पर। तो यहाँ देखेंगे -U गुना हो जाएगा V -F होगा, और बराबर यहाँ हो जाएगा VF। इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -UV, और इससे गुना करेंगे तो +UF बराबर VF हो जाएगा। अब लिखेंगे सभी पदों में U VF से क्या करने पर, भाग देने पर। कोई बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या, भाग देने पर। तो आप भाग देने का काम करेंगे,
तो चलिए भाग दे दे के लिखे माइनस यू भी बटे यू बी एफ प्लस यू एफ बटे यू बी एफ लिखेंगे माइनस सॉरी यार बराबर भी एफ बटे यू भी एफ। अब यहां से जो कटने वाले पद होते हैं वो तमाम चीजों को हम लोग कटा लेते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो आपका क्या है, यू भी से यू भी कटेगा, यूएफ से यूएफ कट जाएगा, इसके बाद VF से आपका क्या हो जाएगा, VF बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए यहां बच गया -1 बटे एफ प्लस यहां बच जाएगा 1 बटे भी बराबर 1 बटे यू। अब इस चीजों को अरेंज करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करें तो 1 बटे भी जस का तस रह जाएगा, इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा 1 बटे यू, इसको ले जाएंगे तो 1 बटे एफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे और व्यूज करेंगे और अपने दोस्तों में लगातार इसको पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे और लगातार आप हमसे जुड़कर अपने बिहार बोर्ड की तैयारी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।